नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराध्या। आज के मुख्य समाचारों में हम बात करेंगे पीएम मोदी को मिली टुकड़ों में फाड़ देने की धमकी की, सत्ता में बहुमत का गलत फायदा उठा रही भाजपा सरकार की, सीए के विरोध में उतरे विपक्ष की, दिल्ली में किसानों की महापंचायत में जुटे लाखों किसानों की, वन नेशन वन इलेक्शन पर सौंपी गई रिपोर्ट की। बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर शरणार्थियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की, और समाचारों के अंत में हम बात करेंगे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर किए गए विरोध की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को किया संबोधित, 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को बांटे ऋण, दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार कर रही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। 18,000 पेज की रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। तमिलनाडु के मंत्री ने पीएम को मारने की दी धमकी, बोले मैं मंत्री नहीं होता तो उनको टुकड़ों में फाड़ देता, दिल्ली में एफआईआर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पार्टी इस समय पैसे की कमी से जूझ रही है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं, मोदी सरकार अकाउंट फ्रीज कर रही, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर शरणार्थियों ने किया प्रदर्शन, सीए लागू होने पर पाकिस्तान से आए हिंदू और शरणार्थियों को चोर कहा था। यूपी के अमेठी में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री के घर ईडी ने मारी रेड, महिला सहयोगी के घर भी पहुंची टीम। सीबीआई ने इसी खनन केस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भेजा था नोटिस। ओटीटी पर अश्लील कंटेंट को लेकर मोदी सरकार सख्त, देश भर के 104 प्लेटफॉर्म को कर दिया ब्लॉक, इनमें 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल शामिल। सीए कभी वापस नहीं लिया जाएगा, कभी समझौता नहीं करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी 2 टूक, कहा मोदी सरकार जो कहती है उसे पूरा करने का काम भी करती है। दिल्ली में किसान महापंचायत, मेरठ में किसान नजरबंद, राकेश टिकैत के बेटे को रोका तो हाईवे पर हुक्का चौपाल लगाई, दासना में ट्रेन रोकने पर हंगामा। राहुल गांधी ने नासिक में किया रोड शो, त्र्यंबकम मंदिर में की पूजा अर्चना, 3 दिन बाद मुंबई में खत्म होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दिल्ली शराब नीति घोटाले केस में ईडी के 2 समन के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंचे सीएम केजरीवाल, अदालत ने 16 मार्च को पेश होने का दिया था आदेश। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर पीएम पैनल की मीटिंग शुरू, 5 नाम भेजे जाने की खबर, इनमें पूर्व ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा भी शामिल। भाजपा की दूसरी लिस्ट की जारी, 72 नाम, नीतीश गडकरी नागपुर, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से लड़ेंगे, वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल से किया कैंडिडेट। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर बनी सहमति, चिराग पासवान के खाते में हाजीपुर समेत लोकसभा की 4 सीटें, पशुपति कुमार पारस को मिल सकता है समस्तीपुर संसदीय सीट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली एनआरसी और सीए लागू नहीं होने देंगे, बंगाल सीएम की सिलीगुड़ी रैली हुई रद्द, असम में मोदी अमित शाह के पुतले जलाए गए। सीए पर गृह मंत्री अमित शाह बोले लोग ममता बनर्जी का साथ नहीं देंगे, वे राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति कर रही, उन्हें घुसपैठी और शरणार्थियों का अंतर नहीं पता। एनसीपी चुनाव चिन्ह विवाद को लेकर अजीत पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा क्यों कर रहे शरद पवार के फोटो का इस्तेमाल, बोला चुनाव आता है तो आपको उनके चेहरे की जरूरत होती है और जब चुनाव जीत जाते हैं तो आप पार्टी छोड़ देते हो। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने बताए चुनाव आयुक्तों के नाम, कहा पूर्व अफसर ज्ञानेश और सुखबीर होंगे ईसी, मुझे मीटिंग से 10 मिनट पहले 6 नाम सौंपे। पंजाब की साई सीट पटियाला से 4 बार कांग्रेस की सांसद रही कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बीजेपी में हुई शामिल। जो बोओगे वही काटोगे, यूपी पेपर लीक मामले में सीएम योगी ने अफसरों को दी नसीहत, कहा युवाओं के भविष्य से हम किसी को नहीं खेलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के कुक की बेटी ने किया कमाल, अमेरिका के 2 यूनिवर्सिटी से मिली स्कॉलरशिप, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने किया सम्मानित। देश के टैक्स का पैसा पाकिस्तानियों पर खर्च नहीं होने देंगे, सीए के विरोध में एक बार फिर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल।
हरियाणा के नए सीएम नवाब सिंह सैनी का पहला दिल्ली दौरा। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। कैबिनेट विस्तार मंत्रियों के विभागों से करेंगी चर्चा। बिहार में नीतीश मंत्री परिषद का विस्तार टला। भाजपा के मंत्रियों की सूची अब तक तैयार नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सीएए पलटना असंभव, तो भटके कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले कोर्ट तय करेगी भविष्य। गुरुवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 335 अंकों की तेजी के साथ 73,097 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 148 अंक बढ़कर 22,146 पर हुआ बंद। तो कैसे लगे आज के समाचार, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।